देखिए फिर बीच में बोलने लगे अटेंशन। एक सेकंड संजय जी, ठीक है बोलिए। अच्छा जी, इनको म्यूट कर दीजिए। देखिए किसने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी बंगाल में? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बनाई थी। अभी नागपुर में इनको जब जरूरत पड़ी थी वहां अपना मेयर बनाने के लिए, तो इसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर बैठे थे। ये दोगलापन देखिए आप। पीएफआई को सबसे पहले किसने बैन किया था? मैं उस मुद्दे पर वापस आता हूँ। दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में 2001 में, उन्होंने सिमी को बैन किया था, पीएफआई जैसे संगठन को बैन किया था, और बजरंग दल को भी बैन किया था। और फिर सरकार आएगी मध्य प्रदेश में, फिर बैन करेंगे। सिमी को भी बैन किया था, पीएफआई को भी बैन किया था, और बजरंग दल को भी बैन किया था। तब पीएफआई एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं था, लेकिन अनरजिस्टर्ड संगठन था आरएसएस की तरह, और उसको हम दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने बैन किया था। इन जैसे अनपढ़ लोगों को आप ये बात बताइए जो यहाँ बैठकर गुलामी करते हैं ना। दूसरी बात, हाफिज सईद की इन्होंने बात करी कि हाफिज सईद से मिलकर आए थे। वो कौन आदमी था? बिना बुलाए पाकिस्तान चला गया था, और जिसने आईएसआई को पठानकोट हमले के लिए जांच करने बुलाया था, कौन आदमी था? वो देशभक्त है। सत्यपाल मलिक जी जो जम्मू कश्मीर के इन्हीं भाजपा के अपॉइंट किए हुए गवर्नर थे, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पता था कि इंटेलिजेंस का इनपुट है और वहां पर आतंकवादी हमला हो सकता है, तो चुनाव में बेनिफिट लेने के लिए उन्होंने हमारे 24 जवानों को शहीद कर दिया। और उसके बाद सत्यपाल मलिक जी को कह रहे हैं कि आप चुप रहिएगा इस मामले में, ज्यादा इस मामले पर बोलिएगा नहीं। तो ऐसे आदमी और उनके दलालों से हमें देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ना है, और ना ही हमें ये हिंदू मुस्लिम की बहस में उलझना है। हम तो इनसे यही सवाल पूछेंगे और बार बार पूछेंगे, ऋतिक भूषण जैसे महिलाओं का शोषण करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बचा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी के ऊपर जांच क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, पेट्रोल डीजल और एलपीजी को सस्ता कर दूंगा, काला धन लेकर आऊंगा और सबको 15-15 लाख। मुझे समय दीजिएगा 1 मिनट। हाँ मैं आ रहा हूँ अतिक जी, आपके पास। ठीक है 1 सेकंड में जवाब ले लूंगा। अतिक जी पहले आप अपनी बात कर लीजिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं बीच में मैंने नहीं कहा था, वो संजय जी कह रहे थे कि उनको अच्छा टाइम दीजिएगा। खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि चलिए आपने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी भगदड़ में जो है आपने मुझ पर नजरसानी करी। खैर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, देखिए दरअसल बात ये कि जो साहब पॉलिटिकल एनालिसिस बनकर बैठे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हम तो कड़वे घूंट पी रहे हैं, एक और सही हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम तो गालियां खा रहे हैं और हमें गालियां बकने वालों का खूब जो है सामना कर रहे हैं और उनकी पहचान भी हो रही है। हम तो हिसाब भी नहीं रखते, हम तो हिसाब भी नहीं रख रहे। और सुनिए तो इतना इनको इतनी शर्मिंदगी भी नहीं है, फिर भी ये इतने तन के बोल रहे हैं। एक शेर है कि बड़े शीरी है तेरे होठों के रकीब, गालियां खा के भी बदमजा ना हुए। इतनी बातें सुनने के बावजूद भी इतनी हिम्मत है इनके अंदर। एक अध्यक्ष का नाम नहीं पता, सांसदों का नाम नहीं पता, और इनको ये भी नहीं पता कि लोकसभा में भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, राज्यसभा में भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको ये नहीं पता। और जो है ये पॉलिटिकल एनालिसिस करके बैठे हुए हैं, कौन सी डिग्री हासिल करी है, जिनको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं पता, उसके अध्यक्ष के बारे में नहीं पता। वाह वाह, वारे वारी चीजें हैं। खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेक्युलर है, सेक्युलर थी और सेक्युलर रहेगी। इससे पहले भी अगर मैं आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी बात मैं कर लूं, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस्माइल साहब ने मुस्लिम लीग यहां पर बनाई, मद्रास में बनाई, राजाजी हॉल में बनाई, आजादी के बाद बनाई। लेकिन अगर मैं उस वाली मुस्लिम लीग की भी बात करूंगा तो जोगिंदर नाथ मंडल को जो है उन्होंने पाकिस्तान में जगह दी थी, मंत्री बनाया था वहां पर उसका। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां पर बंगाल से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भीमराव अंबेडकर साहब को अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके भेजा था संसद में, तब जाके वो जो है संसद उसमें सदस्यता उनको मिली थी, वरना लोग तो उनको भी नहीं आने दे रहे थे। इन तरह के लोग उनको आने नहीं दे रहे थे। दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल के लोग आप हमेशा देखते हैं, हमारे हिंदुस्तान में लोग घोड़ी नहीं चढ़ सकते। अभी कल एक लड़का नए कपड़े पहन के, चश्मा पहन के खड़ा हो गया, उसको मारा पीटा। चलिए और मुद्दों पर नहीं है चर्चा, लेकिन आपने जो थोड़ी सी क्लैरिटी दी दोनों ही पार्टियों के बीच में, वो मुझे लगता है एक पॉइंट जरूर आना चाहिए था। संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और देखिए चलिए संजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा जी। देखिए मैं अपने मित्र की बातें सुन रहा था, कांग्रेस वाले कितने भ्रमित और अल्प दिमाग वाले लोग हैं।
इन्होंने बताया चलिए कम से PFI कम का, चलिए कम से कम PFI की बात होनी थी। कम से कम चर्चा के एंड में आते आते मित्र तो बने सर। होगा वहाँ की जनता भी तो आपकी बात देखिए सुनेगी ऐसा ना। है, इस संजय जी, आदमी जिस को देश का प्रधानमंत्री भाई देखो, लगता है वहाँ के सुन लीजिए, जनता आपके भी बीच में नहीं तो बोला होगी। आप शांति से तो बोल रहे थे मेरे बीच में। ये देखिए बोल रहे थे हर्षद जी अब तो मित्र भी कह रहे हैं सर, हर्षद जी अब तो मित्र भी कह रहे हैं संजय जी। सर सुनिए तो क्या बोल रहे हैं कि बोलिए सर। दिग्विजय सिंह ने बैन किया था। अरे भैया, दिग्विजय सिंह 2003 के बाद चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बने, और PFI का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2006 में हुआ था। 2001 बोला है। अरे भैया, PFI मेरे का मुंह में शब्द मत डालो, एस्टेब्लिशमेंट। मेरे मुंह में शब्द मत डालो। मैंने अरे 2001 चर्चा बोला सुन तो लो, मैंने 2001 बोला था। अरे चलो मान लिया। अरे भैया, 2001 मानना ही पड़ेगा, चलो मानना ही कहीं पड़ेगा। की कहीं करोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा। संजय जी, ये आपको फिर से एडमिशन लेने की जरूरत है। किस यूनिवर्सिटी से आपने जो है पॉलिटिक्स की डिग्री ली है? बैन कर दिया था। जिसका बच्चे का पैदाइश ही नहीं हुई थी उसका नामकरण हो गया। मैंने बोला वो अनरजिस्टर्ड, मैंने बोला वो अनरजिस्टर्ड संस्था थी, मैंने बोला वो अनरजिस्टर्ड संस्था थी। पर 1995 कान में बवासीर है ना, उनको समझ नहीं आया। अरे तुम्हारे उनको कान समझ में नहीं बवासीर नहीं, तुम्हारे अकल में बवासीर है। मूर्खानंदन सीमित थी पहले 1995 में, PFI तो 2006 में बनी है, और तेरा चीफ मिनिस्टर यहाँ उसको बैन कर दिया। अरे किसको बना रहे और बात कर रहे हो? बदतमीज आनंद, बदतमीज आनंद संजय साहब। ये बताओ क्या बात कर रहे हैं? बेरोजगारी PFI कब हुई थी? PFI का प्रवक्ता हो क्या? नहीं प्रवक्ता नहीं है, लेकिन खुद क्यों बोलता है? 2001 में तुम्हारा चीफ मिनिस्टर बंद कर दिया, साला बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चा अनरजिस्टर्ड संस्था थी। दिमाग में अगर इतनी बुद्धि होती तो गुलामी कर रहे होते क्या? अरे हर्षद जी, किसको आप जो है तर्क दे रहे हैं? कर रहे होते क्या? हर्षद जी, किसको तर्क दे रहे हैं आप? गुलामी कर रहे होते क्या? मैंने कहा वो अनरजिस्टर्ड संस्था थी, उसकी एक्टिविटी को बैन किया। RSS अनरजिस्टर्ड है ना, नाम है तुम्हारा। PFI का नाम बता दो, उसके पहले भी था। किस बात से तुम बात कर रहे हो? और बजरंग दल को बैन कर दिया, अनरजिस्टर्ड संस्था थी। RSS भी बैंड संस्था है मेरे भाई। RSS को भी 2 बार बैन किया जा चुका है, और भारत के पहले गृह मंत्री की ख्वाहिश यही थी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट यह था कि RSS को बैन कर दिया जाए, मोदी गवर्नमेंट द्वारा, समझे? RSS को बैन कर दिया जाए। भारत के पहले गृह मंत्री पटेल साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था RSS को बैन करने का, जो कि पूरा नहीं हो पाया। बाद में जो है RSS को बैन लगाया गया 6-6 साल के लिए। पंडित नेहरू ने भी किया था, RSS की तारीफ इंदिरा गांधी जी ने भी किया था। भूल जाते हो, याददाश्त बड़ी कमजोर है क्या? अरे पटेल ने बैन करने के लिए कहा था, ये नहीं भूलते हो, ये भूल जाते हो। अरे बादाम का तेल क्यों नहीं ठोकते दिमाग में मेरे भाई? ठीक है सर, ओके। समय मेरे पास खत्म हो गया, समय मेरे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सेक्युलरिज्म को लेकर हर्षद जी, मुस्लिम लीग जोरदार तालियां मूर्खानंद जी के लिए। नहीं, अब देखिए हो गई चर्चा, आतिक साहब हो गई चर्चा सर। अब कम से कम संजय जी ने भी मित्र का डिबेट के आखिर में आप लोग भी थोड़ा हंसी खुशी और इससे खत्म कीजिए डिबेट को सर। इनको पता नहीं, ठीक है, ओके सर। लेकिन अब जनता को तय कर लेने दीजिए। अब 2024 बहुत दूर तो है नहीं सर। थोड़ा सा जनता के लिए भी छोड़ दीजिए सर। देशद्रोही है सर, ये सब जितनी पार्टियां हैं। आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप शिक्षाद्रोही हैं। आपको तो पता नहीं, आप जाहिलानंद हैं, आप जाहिलानंद हैं। आप ऐसे एजेंटों को छोड़ दिया।